क्या हो गया है हमारे नेताओं को? क्या अब सरकार और नगर निगम के अफसरों के पास सिर्फ कागजों तक सीमित रहने का ही काम है? जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, क्या वे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे? आज हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के सारे दावे एक फरेब के सिवा कुछ नहीं। जो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं, वही आज उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हमारी सरकार, जनप्रतिनिधि और नगर निगम अधिकारी सिर्फ अपने सुख संसार के लिए कार्यरत रहेंगे और आम आदमी की आवाज को अनसुना करेंगे? ये सवाल हम सबके जहन में आते हैं जब हम देखते हैं एक और मुद्दा सामने आ रहा है जहां न तो जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, न ही उनके सवालों का जवाब मिल रहा है। एक और उदाहरण हम आपके सामने लाते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, पर लगता है कि इनकी आंखों में वो नजर नहीं आता है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे शहर की सारी समस्याओं का प्रतीक है। एक विधायक से लेकर पार्षद तक सभी ने अपने विकास के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन क्या आपको सच में अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि सरकार और नगर निगम को जनता की समस्याओं का सही समाधान करना चाहिए? क्या आपके शहर में स्मार्ट सिटी का वादा पूरा हो रहा है? आज हम जानते हैं यह सब सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के वार्डों में हालात काफी चिंताजनक हैं। क्षेत्र के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। स्मार्ट सिटी के लिए किए गए दावे धरातल पर ढहते नजर आ रहे हैं। जनता दरबार न्यूज की टीम ने कई वार्डों का दौरा किया और वहां के बासिंदों से बातचीत भी की। वार्डों में घूमते हुए हमने देखा कि लोग अपनी परेशानियों का रोना रो रहे हैं, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। क्या किसी को फिक्र है कि इन क्षेत्रों में बासिंदों की क्या हालात है? समस्याओं का अंबार है, गंदगी, टूटी सड़कों, जलभराव, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी। यह सब हमारी आंखों के सामने है। हमने उन वार्डों में जाकर देखा और पाया कि लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं को समाधान करने वाले उनके जनप्रतिनिधि अब सिर्फ कागजों की राजनीति करते हैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? शॉर्ट का शब्दों में बोलूँ तो जानवर भी अपनी जगह को झाड़ करके बैठता है, लेकिन हम पिछले 4-5 सालों से इस चीज को देख रहे हैं। एक नाला बंद होता, दूसरा खुल जाता, दूसरा बंद होता, तीसरा खुल जाता है। यानी अभी जो स्थिति आप इस नाले की देख रहे हैं, आप देख करके ये गुमान लगा सकते हो कि कितने सालों इसको साफ हुए हो गए। जैसी भी आती है 2-4 ट्रैक्टर अपने भरती है और लोड करके फिर चली जाती है। प्लस पॉइंट हमारे ये एरिया आप देखिए, सिविल भरी रहती है एनी टाइम। पार्क उसको हम कंप्लेंट देते हैं, कंप्लेंट देने के बाद बंदा आता है, आकर के समस्या का समाधान नहीं करता, कपड़े चलाता चला जाता है। जब खाने का टाइम होता है तो यही गंदगी पानी के अंदर मिल करके जाती है। मेन चीज तो यहाँ की सीवर लाइन कोई सी भी सही नहीं है और हमारे को डेली हम कम से कम 10-15 बार फोन करते हैं रेगुलर पार्षद को। यहाँ ना साफ सफाई है, ना सड़क का है, लेकिन इसको गंदगी खाना इतना रहता है, ना कचरे की गाड़ी आती है। कैसे तो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता कचरा। हमारे को हमारी सुविधा चाहिए, ना कि किसी और की। यहाँ पर जब पानी आता है तो पूरे रोड पर पानी बहता है। यहाँ से लेकर ऐसे चलता है जैसे नाला चल रहा है ना, यहाँ पर ऐसे चलता है। यहाँ तो पानी कहाँ से बहता है? घरों का पानी आता है कि सीवर का पानी आता है? क्या है, जो सीवर का पानी आता है यहाँ पर करीब महीने 10 साल तो हमें हो गए यहाँ पर इस शॉप को। 10 साल में से करीब 2 साल सही रहा होगा, बाकी तो 8 साल पानी बहता रहता है यहाँ पर। पानी के सीवर जाम है क्या? सीवर ही जाम है। सीवर सही से साफ नहीं होता है और फिर होता है तो फॉर्मेलिटी होती है, बस करके चले। सफाई क्या, सफाई हो गई जाती है, फिर वही हालत रहती है, सही से सफाई नहीं होती है। अब बरसात में भरा, उसकी सफाई हुई नहीं। गाड़ी आती है या नहीं आती है? कचरे की गाड़ी आती है नहीं आती है? सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते? रोज नहीं आती है। सफाई कर्मचारी आते हैं? फिलहाल आ रही थी, इधर तो करीब 15 दिन से बिल्कुल बंद है, कचरे की गाड़ी बिल्कुल नहीं आ रही। अब मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, पार्षद भी कांग्रेस का और विधायक भी कांग्रेस का, अगर आप लोगों से काम होता है तो ठीक है, नहीं हम बीजेपी वाले के पास जाएंगे काम कराने। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जो सीधे आपके दिल की बात है। क्या आपको लगता है कि हमारे सरकार और नगर निगम के अधिकारियों को जनता की असल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के दावे सिर्फ हवा में हैं? हमें बताइए, क्या आपका शहर अब स्मार्ट हो गया है? हाँ या नहीं?
हमें कमेंट्स में अपनी राय बताइए और इस पोल में हिस्सा लीजिए ताकि हम जान सके कि आपको क्या लगता है। क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार और जनप्रतिनिधि हमें हमारी बुनियादी सुविधाएं देना भूल गए हैं? अब हम आपको वो आवाज भी सुना देते हैं जिसमें जनता की आवाज उठाने वाले रिपोर्टर से पार्षद महोदय किस अंदाज में बात कर रहे हैं। हेलो, साफ सफाई जो वार्डों में नहीं हो रही उसके लिए क्या कहेंगे आप? हेलो, करना है सफाई। अच्छा सफाई करनी नहीं है? राजस्थान चल रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, राजस्थान चल रहा है, पता है क्या आपको? नहीं, राइजिंग राजस्थान जो चल रहा है वो वार्डों में नहीं है क्या? सड़कों पे है क्या खाली? वो वार्डों सड़कों पे या मेन रोड पे? अच्छा, मेन रोड पे ही खाली? पत्रकारिता करते हो? नहीं, आप सड़कों भी है क्या? आप सड़कों के लिए हो क्या खाली वार्ड? पार्षद सड़कों के लिए हो क्या? आप क्या पत्रकार, आपको पता है ना, पूरा प्रशासन भी रोड पे लगा हुआ है। अजी सर, तो आज की थोड़ी बात है, यहाँ तो कचरे जमा हुए कोई सारे महीने हो गए। ये तो कचरा जमा हुए कोई महीने हो गए। पत्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, पत्रकार बता रहा अपने आप को। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलत लैंग्वेज में यूज मत करो। आप तो गलत लैंग्वेज जो करना हो तेरे को कर लेना, जो लिखना हो लिख देना। चलो ठीक है, धमकी मत दे, पत्रकार हूँ मैं। चलिए ठीक है, बहुत खुशी की बात है। ये थी वार्ड 77 के पार्षद की बातचीत, जिनकी बातों से साफ होता है कि वे अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुंह मोड़ चुके हैं, जिनका व्यवहार किसी भी नागरिक प्रतिनिधि के पद के लिए शर्मनाक है। अब हम आपको वो बात सुना देते हैं जिस पार्षद के कारनामों को मेयर कुसुम यादव को अवगत कराया गया और उन्होंने इसको कितना गंभीर लिया और क्या कहा, एक बार आप सुनिए। वार्ड में जब सर्वे करा हमने, वार्ड नंबर 77 की हम बात कर रहे हैं, जब पार्षद को इस चीज के बारे में अवगत कराया स्टूडियो से हमने, तो पार्षद कहते हैं कि सफाई नहीं होगी, जो चाहो कर लो। मतलब अगर कोई मीडियम को अवगत करा रही तो एक धमकी दे रहे हैं वो, तुमने जो चाहो तो कर लो, सफाई नहीं होगी। पार्षद बीजेपी के हैं, बोर्ड बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है और हालत बद से बदतर है। तो वो रिकॉर्डिंग में आपको सुनाना भी चाहूंगा एक बार। राजस्थान चल रहा है। अच्छा, सफाई करनी है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, राजस्थान चल रहा है, पता है क्या आपको? नहीं, राजस्थान जो चल रहा है वो वार्डों में नहीं है क्या? सड़कों पे है क्या खाली? वो वार्डों सड़कों पे या मेन रोड पे? अच्छा, मेन रोड पे खाली पत्रकारिता करते हो? नहीं, आप सड़कों पे है क्या? आप सड़कों के लिए हो क्या खाली वार्ड? सड़कों के लिए हो क्या? आप क्या पत्रकार, आपको पता है पूरा प्रशासन भी रोड पे लगा हुआ है। अजी सर, तो आज की थोड़ी बात है, यहाँ तो कचरे जमा हुए कुछ महीने हो गए। ये तो कचरा जमा हुए कोई महीने हो गए। ये देखिए आप, ये वर्ड है पार्षद के। कोई अगर गंदगी से अवगत करा रहा है तो वो कह रहे हैं कि मुझे धमकी मत दे, ये वर्ड है। तो क्या कहेंगे ऐसे पार्षदों के लिए आप? मेरे ख्याल से पार्षद साहब आपको समझाना चाह रहे थे कि राइजिंग राजस्थान चल रहा है, सभी जो टीमें हैं राइजिंग राजस्थान के दौरान सफाई कार्यों पे लगी हुई है, लेकिन अंदर का एरिया भी हमारा ही है, हमें देखनी है। पार्षद साहब आप कह रहे हैं पार्षद साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके वर्ड समझाने की नहीं है मैडम, उनके वर्ड तो कुछ और ही, कुछ अलग वे में बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि राइजिंग राजस्थान के रोड पे ये क्या, चलो राइजिंग राजस्थान तो अभी मैडम लंबा नहीं था, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि सफाई होगी ही नहीं, अंदर वार्डों में नहीं होगी, सिर्फ रोड होगा। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, सफाई सभी क्षेत्रों में होगी और कोई भी पार्षद नहीं चाहता कि उनका वार्ड साफ नहीं हो। कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, कुछ गलतफहमी रही होगी, लेकिन उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। मैं सदैव आपके साथ हूँ, जनता के साथ हूँ। कोई भी समस्या हो प्लीज मुझे बताएं। कोई भी पार्षद है, मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग किया जाना कहीं भी आपके लिए भी ठीक नहीं है, ये किसी के भी राइट्स में खलल है। मैडम वो खलल है, मानते हैं चीज, लेकिन अगर मान लीजिए ये चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं होंगी तो कैसे, क्या भरोसा होगा इस दूसरी के ऊपर? हम जो रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं तो वो गलत चीज नहीं है मैडम, वो तो सिर्फ हम अवगत करा रहे हैं, हमने कोई गलत तो बात करी नहीं है। उनको सिर्फ अपने वार्ड, आज कोई समस्या है आपके पास, हम लेकर आएंगे तो अवगत कराएंगे, तभी तो समस्या का समाधान होगा, नहीं तो कैसे होगा? आप भी कहाँ घूमोगे? बिल्कुल, जो भी तथ्य आपने दिए हैं उस पर जांच की जाएगी। मैं निस्संदेह आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम बताई है उस पर काम करूंगी और जल्दी कोई आपको सुगम रास्ता भी मिलेगा। मेरे सभी पार्षद कटिबद्ध हैं कि वो अपने वार्डों में सफाई करवाएंगे, फिर भी कोई लापरवाही है तो उस पर मैं संज्ञान लूंगी। मेयर कुसुम यादव ने कहा कि वह जांच करवा लेगी, लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों की मानसिकता कब सुधरेगी। जब तक इस तरह के जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के हित में काम नहीं करेंगे तब तक स्थिति यही रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस स्थिति में कितनी जिम्मेदारी दिखाई देती है। तो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बस यही कहना है
आपको यह पद मिला है, लेकिन यह आपके बोलचाल और कृत्यों से ही साबित होता है कि आपने इसे कैसे संभाला। जिस जनता ने आपको चुना, क्या आपने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की? और यह स्मार्ट सिटी का सपना जब तक ये स्मार्ट नहीं बनती, तब तक यही सवाल उठते रहेंगे। और जनता, यह मत भूलिए कि जब तक आप अपनी आवाज को सही तरीके से नहीं उठाएंगे, तब तक यह अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसी भी बहाने से आपको नजरअंदाज करेंगे। कागज पर शिकायत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे लिखित रूप में दर्ज करेंगे और उसका गंभीरता से पीछा करेंगे तो शायद कुछ बदले। याद रखें, आपका एक लिखित आवेदन आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें साफ हवा, पानी और अच्छी सड़कें चाहिए। ये कोई भीख नहीं है, ये हमारे अधिकार हैं। अगर ये अधिकार हमें नहीं मिलते तो जिम्मेदार अफसर और जनप्रतिनिधि को खड़ा करिए और उनसे जवाब लीजिए। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका शहर सही तरीके से विकसित हो, अगर आप भी यही सोचते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमें सब्सक्राइब करना भी न भूलें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं, ताकि सरकार और नगर निगम अधिकारियों को यह याद रहे कि जनता की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।